हेलो बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 8। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 7 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लेना। लगभग सारी चीजें इस चैप्टर के ऊपर हम कवर कर चुके हैं। 1947 में भारत का जो कृषि क्षेत्र था, जब अंग्रेज जा रहे थे, वो कैसी हालत में था, उद्योग कैसा था, जनांकीय रूपरेखा, विदेशी व्यापार, आधारिक संरचना, हर चीज हम कवर कर चुके हैं कि हम 1947 में भारत की क्या स्थिति थी। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 8। इसके अंदर हम सीखेंगे कि जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर से चले गए तो क्या अनजाने में कुछ अच्छा हमारे देश के अंदर करके गए, क्या क्या उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ा। तो अंग्रेजों के द्वारा इनडायरेक्टली यानी कि अनजाने में किए गए कुछ ऐसे कार्य जो हमारे लिए फायदेमंद बन गए। सबसे पहले कृषि का व्यापारिक दृष्टिकोण। देखो, अंग्रेजों के आने से पहले भारत के जो किसान थे उनका व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं था। वो सिर्फ इतनी फसल को उगाते थे जो अपनी फैमिली का जीवन यापन चला सके। जीवन निर्वाह की खेती भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद ही भारतीयों ने सीखा कि कृषि का भी व्यापारीकरण किया जा सकता है, बहुत बड़े स्तर पर यहां से भी फायदा कमाया जा सकता है फसलों को बेचकर। हालांकि किसानों को जबरदस्ती जो है कैश क्रॉप, नगद फसलों के लिए उकसाया जाता था, जिसमें नील की खेती अहम थी। लेकिन उसके बाद जो अंग्रेजों के जाने के बाद भारतीयों ने बहुत बड़े स्तर पर अनाज उगाए, गन्ना उगाया और बाहर विदेशों में बेचा और उससे बहुत सारा पैसा अर्न किया। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि के व्यापारीकरण ने निर्वाह किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं का अवगत कराया। हालांकि भारतीय जो थे, भारत के जो किसान थे, वो किसानी की अनिश्चितता को नहीं समझते थे। ठीक है, वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए कार्य करते थे। और उन्होंने हमें समझाया कि किस तरीके से हम फसलों को उगाकर उसका व्यापारीकरण करके उसे बेचकर उस पैसे का इस्तेमाल हम अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। इससे किसानों के दृष्टिकोण में धीरे धीरे बदलाव आया। किसान उपज बाजार कीमत को उनके उत्पादन निर्णय का एक महत्वपूर्ण निर्धारक मानने लगे। यानी कि किसानों को अब जिन फसलों के लिए अच्छे दाम मिलते हैं, अब किसान उन्हीं फसलों की ज्यादा क्रॉपिंग करते हैं। अगले नंबर पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा पॉइंट यहां पर गलत लिखा हुआ है तो मैंने सही करके लिख दिया है। आर्थिक तथा सामाजिक विकास के नए अवसर। देश के अंदर आर्थिक तथा सामाजिक विकास के कई नए अवसर खुलने लगे। कैसे? रेलवे और सड़कों का निर्माण उन्होंने तेजी से करा, जिससे हमारे देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम आसान हो गया। सड़कें अच्छी बनने की वजह से स्कूल बढ़िया बढ़िया खुलने लगे, कॉलेज खुलने लगे, हॉस्पिटल्स, तो कई चीजों में ना सुधार आया। हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के नए अवसर। हालांकि उन्होंने रेलवे, सड़कें, इन सब चीजों की कुछ स्तर पर सुधार एक तरीके से शुरुआत करी, लेकिन इंडियंस ने फिर इनको आगे बढ़ाया आजादी के बाद। अगले नंबर पे है अकाल पर नियंत्रण। अंग्रेजों ने हमें समझाया कि भाई किस तरीके से जो फसलें होती हैं, जो अनाज होता है, उनको जमा करके रखा जाता है और अकाल के समय पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। आज भी भारत की सरकार है वो बहुत बड़े स्तर पर एक बफर स्टॉक बनाती है, जो जितना भी अनाज होता है उसे एमएसपी पे खरीदती है और बफर स्टॉक के रूप में रखती है और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करती है। तो यातायात के साधनों के विस्तार से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में शीघ्रता से खाद्य सामग्री पहुंचाए जाने लगी। ठीक है, अगले नंबर पे विनिमय की मौद्रिक प्रणाली। विनिमय की मौद्रिक प्रणाली। देखो, अंग्रेजों के आने से पहले ना हमारे देश के अंदर मुद्रा का चलन इतना ज्यादा नहीं था। आसपास तो हम वस्तु विनिमय प्रणाली का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, एक वस्तु दिया दूसरे वस्तु को ले लिया। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि मुद्रा का इतना ज्यादा चलन हमारे देश में नहीं था जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद हमारे देश में मुद्रा का चलन काफी तेज हो गया, बहुत सारे बैंकों का भी निर्माण हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि विनिमय प्रणाली के स्थान पर वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर मुद्रा विनिमय प्रणाली ने ले लिया। तो अंग्रेजों के राज में हमने ये देखने के लिए मिला कि हमारे देश में जो वस्तु विनिमय प्रणाली पहले चलती थी अंग्रेजों के आने से पहले, ऐसा नहीं कि मुद्रा नहीं चलती थी बिल्कुल, लेकिन मुद्रा का रोल इकोनॉमी के अंदर बहुत कम था, वस्तु विनिमय प्रणाली का रोल ज्यादा था। अब पूरी तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान मुद्रा विनिमय प्रणाली। अब हमारे देश में करेंसी का जो फ्लो है ना वो तेज होने लग गया था। मुद्रा विनिमय प्रणाली के विकास ने श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण अथवा बड़े पैमाने के उत्पादन को सुविधाजनक बना दिया। देश के अंदर जब मनी का फ्लो तेज हुआ ना तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करना काफी आसान हो गया। भाई लेबर को आसानी से पेमेंट होने लगी है ना। इसके अलावा इंटरेस्ट लोन लेने पर हम आसानी से इंटरेस्ट पे करने लगे। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जब मुद्रा का चलन देश में हुआ तो प्रोडक्शन में काफी ज्यादा से तेजी देखने के लिए मिली।
बच्चों नेक्स्ट नंबर पे है कुशल प्रशासनिक प्रणाली। कुशल प्रशासनिक प्रणाली का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था। अंग्रेजों से ही हमने सीखा कि कानून व्यवस्था को किस तरीके से मजबूत रखा जाता है। देखो अंग्रेज संख्या में बहुत कम थे, लेकिन भारत जैसे विशाल देश को फिर भी उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। ये जो रिजल्ट था ये उनके प्रभावपूर्ण कुशल प्रशासन का ही एक रिजल्ट था कि इतने बड़े विशाल देश के ऊपर उन्होंने राज कर रखा था। तो भारतीयों ने उनसे सीखा कि किस तरीके से, भारत के नेताओं ने सीखा कि किस तरीके से कुशल प्रशासन को जो है बनाए रखते हैं देश के अंदर। भारत को ब्रिटिश सरकार की एक महत्वपूर्ण देन, ये देन है, महत्वपूर्ण देन कुशल प्रशासनिक प्रणाली भी था। आज भी इंडिया के अंदर जो बहुत सारे कानून है वो अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए हैं उन्हीं को हम लोगों ने अभी भी कॉपी कर रखा है। कुल मिलाकर बात है, भारत ने बहुत सारे जो कानून है वो तो अपने आप बनाए भारत के नेताओं ने, लेकिन जो अच्छे कानून थे वो हमने अभी भी उन्हीं लोगों का ले रखा है। इससे हमारे राजनीतिज्ञों तथा नियोजकों के लिए परिकालित तथा काम किया। इससे क्या हुआ कि जो हमारे देश के जो नेता वगैरह थे उनके लिए आज़ादी के बाद काम करना काफ़ी आसान हो गया। तो अंग्रेजों के द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्यों की लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दी। तो इसमें क्या क्या था भाई? सबसे पहले कृषि का व्यापारिक दृष्टिकोण उन्होंने हमारे लिए पैदा करा। आर्थिक तथा सामाजिक विकास के नए अवसर उन्होंने हमारे को दिखाए। अकाल पर नियंत्रण करना हमारे को सिखाया। विनिमय की मौद्रिक प्रणाली, ठीक है, यानी कि देश में मुद्रा का चलन उन्हीं के द्वारा किया गया। कुशल प्रशासनिक प्रणाली यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को किस तरीके से बेहतर तरीके से चलाया जाता है, ये भी हम लोगों ने अंग्रेजों से सीखा। तो बच्चों आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहीं पर खत्म हो जाता है।